सुबह सुबह लघु उद्योग की तस्वीरों के साथ आप सभी का स्वागत है। उठो जागो और करो नारों के साथ बहुत सारे ऐसे युवा हैं, किसान हैं जो रोज़ अपनी सुबह को बुलंद करते हैं और रोज़ अपने दिनचर्या को ऐसा बनाते हैं जहां से वो अच्छी खासी कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर जगह आपको ऐसे सिचुएशन से अवगत कराऊं कि कहां पर क्या क्या चल रहा है। तो देख लीजिए, ये एक आटा चक्की है यहाँ पे और एक बगल में तेल मिल भी है। तो ये आटा चक्की में ये जो युवा हैं अपने गरीबी को उसी आटा चक्की में पीस दिए हैं और सारे मुसीबत और परेशानी को पेर करके यहाँ खुशियों की तेल निकाल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी के बारे में सुना है कि नीतीश जी ने जो ये शेड बनाया है, जो यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं फ्लोर मिल की, सारा आपने ही खुद कर डाला, किसी तीसरे को घुसने नहीं दिया? कोई नहीं सर। हैं? कोई कहाँ नहीं। से सीखा ये सब? कुछ नहीं, घर ही से सीखे हैं। अपना पापा थे मिस्त्री। हाँ। कुछ तो इसी पापा मिस्त्री थे? पापा इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खुद ही बना लेते हैं? मशीन है, इसी पीटोटर बनाते थे पिताजी। और तो ये सब जितने देख रहे हैं ये सब सारे आप ही के बनाए हुए हैं? जी सर, वो अपने बनाए हैं, अपना हाथ से बनाए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है आपका बेसिकली एक आटा चक्की आपने बिठा रखी है जो साफ्ट से चल रही है और ये तेल मिल सारा को कनेक्ट किए हैं आप सोलर ऊर्जा से? जी सब सोलर से। कंप्लीट सोलर पे? वो भी प्लांट है जो लाइने शिफ्ट से चलेगा सर। अच्छा, सब मतलब उसी से कनेक्ट है? जी उसी से कनेक्ट करेंगे। अभी चालू नहीं हुआ। मैं मतलब एक बार स्विच ऑन करो तो सारी मशीनें सक्रिय हो जाती जी हैं? जी। वाह। और देखिए, आटा चक्की का बिजनेस तो आपका बड़ा पुराना लग रहा है। 1-1.5 साल हो गया सर। अच्छा, वो 1.5 साल पुराना है? जी। और तेल मिल कितना पुराना है? 1.5 साल, ये भी 1.5 साल हुआ जब से स्टार्ट प्लांट किए ना। अच्छा। जब से शुरू में यही लाए थे अच्छा, मशीन। दोनों साथ ही कर लिए इससे थे? पहले कोलू था 6 वोल्ट का, उसको बेच दिए। बहुत उसमें झंझट था डालने के। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार डालते थे तो बहुत परेशानी होता था। और कस्टमर था, कभी कभी भीड़ लग जाता था तो निकाल नहीं पाता था माल। इसी झंझट के चलते उसको बेच दिए। उसको बेच के हम ये ले आए। तो शुभ इंटरप्राइजेस का तेल मिल लाए हैं? जी। गए थे वहां लाने या फिर यही नहीं, मंगा लिए? गए थे हम। अच्छा, कैसे पता चला शुभ इंटरप्राइजेस के बारे में? वीडियो देखे थे सर, आपको वीडियो देखे थे और किसी और, मतलब कि देखते देखते वीडियो वहाँ वीडियो से जानकारी हुई जी और फिर जा करके ले आए? ले आए। ये कितने एचपी का मंगाए? 10 HP का। 10 एचपी का। तो इसमें जो अभी सरसों आप पेर रहे थे, पीली वाली देखे कि पेर रहे थे? जी सर। तो यहाँ जो ग्राहक लाते हैं, किसान लाते हैं, सिर्फ उनकी सरसों पेरते हैं? जी। कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं बिठाया? अभी अपना प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं। मेरा अपना प्रोजेक्ट चालू होगा। सोचे हैं भविष्य जी के लिए? चालू होगा सर। मतलब गैलन में, बोतल में? ये अपने प्रोजेक्ट, ये मिल अपना प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया। हमारा अभी तत्काल में कुछ 2-3 महीना पहले हमको कुछ 6-7 लाख का क्षति नुकसान हो गया था। इसी के कारण प्लांट पूरा चालू नहीं हो पाया। कैसे क्षति हुआ? सोलर लगा हुआ था, दूसरा हवा आया था ना, हवा उड़ा के ले गए? हवा उड़ा के पूरा सोलर लेके चल गया। फिर नया सोलर ये लगवाया। सोलर वाले जो हैं कैसे सोलर लगाते हैं कि पटना से आंधी लिए आता है तो आपका सोलर ही उड़ जाता है? फिर दूसरा कंपनी से हम लगवाए हैं सोलर। अच्छा, चलिए। तो सोलर से जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तेल मिल चलाते हैं, आटा चक्की चलाते हैं, लोड ले लेता है? कितना किलोवाट का सोलर है? 17.5 किलोवाट है। 17.5 किलोवाट। जी। तो दोनों एक साथ कराने में इस तेल मिल अपना पूरा 100% दे पाती है कि थोड़ा सा पावर घट जाता है? 2 को कुछ भी लोड चलाते हैं। चलाते? जी कंटिन्यू। तेल अच्छा निकाल रही है? तेल तो अभी अच्छा निकाल रही है। कैसी मशीन है शुभ इंटरप्राइजेस की? मशीन अच्छा है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं। लाए जब से अब तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ। नहीं है? दिक्कत होवे नहीं किया तक क्या कहें कि दिक्कत है। मोहित गोस्वामी जी से बात होती है? जी बात होती रहती है कभी कभी। कैसा आदमी है वो? आदमी तो ठीक है। सर्विस बढ़िया देते हैं, सपोर्ट करते हैं? हाँ, कभी कुछ होता है जाम वगैरह या कुछ भी लगता है तो हम फोन करते हैं तो अपना बताते हैं कि ऐसे कीजिए। चलिए, फैक्ट्री के बाहर ही खड़े हैं वो? जी। आज आए हैं देखने के लिए? ये मेरा भाई दूसरा है, वो यही सेम। अच्छा, आपके भाई? हाँ, मेरा भाई गांव का है, राकेश कुमार। वो भी लिए हैं शुभ इंटरप्राइज से माल, हम ही मंगवाए हैं। अच्छा, ये मशीन सेम टू सेम? सेम टू सेम मशीन अपना वो चलाएं। दूसरी जगह धंधा करेंगे? जी दूसरी जगह धंधा करेंगे। आओ, बहुत बढ़िया भाई। मशीन तो आप देख लें, यहाँ पे पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या मशीन 10 एचपी वाली मशीन अभी आपको कितना तेल निकाल के दे रही है? 41%, 42%, और 40। सोलर से निकालते तो कितना ये सरसों 1 घंटे में पेर लेती है ये? घंटा में सर 80-90। 80-90 सोलर पे भी दे रही है? घंटा तो बहुत बढ़िया है भाई। तेल मिल को अगर आप सोलर पे बिठा रहे हैं तो भाई बिजली का बिल बचेगा
और दूसरी बात है कि बिहार में खास करके हैं तो यहाँ बिजली बहुत कटती है, तो आपका काम भी नहीं रुकेगा। थोड़ा बहुत जो डिस्टरबेंस होता है जाड़े के दिनों में होती होगी, जब सुबह सुबह सूरज भगवान थोड़ा सा कुहा वगैरह में रहते हैं। एक लोड नहीं भी धूप रहता है तो पर भी एक लोड कुछ हो कितना बजे से कितना बजे तक चलाते 8 हैं? बजे से 4 बजे तक। 8 बजे से 4 बजे तक। जी मतलब 8 बजे से 4 बजे तक ले फुल फ्लेज काम कीजिए, जम के काम कीजिए, कोई पैसा नहीं देना है। नहीं, क्या बात है, बहुत दोपहर बढ़िया। रहला पर दो दोपहर रहला पर डबल लोड भी दे सकते हैं, ट्रिपल लोड भी दे सकते हैं। अभी आपने भाई के विषय में बोला कि ये मशीन ले रहे हैं, कितने में दे रहे हैं वो लोग? मशीन लाए तो वहाँ से लिए हैं जितना में 3,03,000 रुपया मर लिए हैं हम, कुछ कंसेशन करके सर से। कुछ कंसेशन? जी अच्छा चलिए, वो कंसेशन भी देते हैं वो? जी दिए हैं तो दिए? अच्छा चलिए आप आइए सर, आइए इधर आइए कंसेशन भी बांट रहे हैं सर, नमस्कार। नहीं, थोड़ा ये हालत इन्होंने बताया तो थोड़ा गरीब आदमी है, मैंने की भैया आपको थोड़ा करना 10-5 हजार का डिस्काउंट कर दिए इनके लिए। तो इन्होंने बताया मजबूरी भी क्या है कि बहुत थोड़ा सा ज़्यादा गरीब थे, मैंने की चलो 10,000 का आपको डिस्काउंट कर दिया अपनी तरफ से। यानी हम ज़्यादा करते नहीं है, 2-4-5 हजार का मिनिमम करते हैं। अब मैं जैसे आया हूँ तो इन्होंने हार्ड वर्कर हैं ये, लेकिन हाँ देखे ना ये जितना, मैं तो अफसोस में हूँ, ये इन्होंने ही बनाया है जितना भी है, खुद ही अपने हाथ से। और कहीं पूरा का पूरा शेड। हाँ शेड भी अपने आप डाला है, और ये भी अपने आप कर रहे हैं, मशीन भी अपने आप ही बैठा लिए हैं। अब मशीन में मतलब पहले 6 बोल्ट का चला रहे थे ना, तो मशीन के लिए भी कोई मिस्त्री वगैरह भी नहीं बुलाया आज तक भी। अच्छा भैया, ये जो शेड बनाने का खर्चा है, अगर आप दूसरे को देते तो कितना देते? दूसरा के कैसे करना था, हम अपने खुद ही दूसरा के लेकिन मैंने कितना लग जाता? बहुत पैसा बचा लिए आप तो। 3-3.5 लाख लगता। बाप रे, बताइए भाई, सीधा मुनाफा ही हुआ ये तो। हाँ सर, अपने मतलब मेहनत से कर रहे हैं दोनों, में अभी भी बच्चे अपना वो भी है कहाँ। वाइफ भी आपकी साथ में हाथ बटाती हैं? कभी कभी रहती है। कभी कभी। अच्छा अच्छा, क्या क्या आप देख रहा था कि चक्की पे वहां पे एक मोर्चा संभाली हुई थी और यहाँ पे आप तेल पे लगे हुए थे। जी कभी कभी कुछ तबीयत खराब चल रहा है इसलिए भी। तो कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं, पति पत्नी के अलावा? 2 बच्चा, एक बच्चा की बच्ची। बच्चा एक बच्ची। तो यहाँ से उतनी इनकम आ जाती है कि आपका घर बार संसार अच्छा से चल रहा है। जी बहुत बढ़िया यार, यही चाहिए सर, ग्रामीण परिवेश के लिए इससे अच्छा हाँ, ये उद्योग क्या। मतलब ये बिल्कुल देहात में लगाए हैं अपना, मेहनत कर रहे हैं, काफी रोड के मेहनत कर रहे किनारे हैं। खेत में है। परंतु जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से ये किराए बहुत सस्ता ले रहे हैं, 3 रुपए के जी। और सोलर वालों का ये बहुत बुरा हाल है, जो सोलर लगा लेता मार्केट को खराब कर देता, 3 बोले 2 रुपए भी कर देते हैं, कोई ज्यादा करता है तो गांव वाले चालाक हो गए हैं, बोलते हैं कि सोलर पे कर रहे हो तो हमको सस्ता में दो, ऐसा है क्या? जी कुछ संस्था है, ज़्यादा दाता संस्था नहीं है। जी भाई, लेकिन वहां भी तो सर पैसा पे किए तब लगाए हैं, ऐसा थोड़ी है कि सोलर लगा देने से फ्री में हो रहा है। नहीं, अब यही तो है, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 5-6 रुपए हर जगह है पटना में। 5-6 रुपए से कम तो मैंने तो नहीं सुना। कम से कहीं भी प्राई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सोलर लगा लिया तो फ्री में ही सेवासी कर रहे हैं। बताइए 2-3 रुपए के जी ले रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत मुश्किल है, चुनौती तो है ही। मेहनत के साथ साथ थोड़ा इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आप आटा चक्की का भी ले रहे हैं तो मुझे लगता है 6-7 रुपए धड़ी तो उसका भी है। अब इन्होंने इसका भी और उसका भी सेम सा ही कर रखा है, जबकि इससे तिगना रहता है उसका रेट। सही बात। तेल मिल का। और गेहूं कैसे पिसाई लेते हैं? 7 रुपये पसेरी। 7 रुपए पसेरी? भाई यहाँ वाह, मतलब पे 5 किलो पसेरी, मतलब 5 किलो गेहूं का पिसाई मात्र यहाँ 7 रुपए ले रहा है। इन्होंने एक चीज और बताए हैं कि यहाँ चाहे कोई 5 किलो लेके आए, चाहे कोई 10 किलो तक का इनका वो है, उसको हाँ 40 रुपए देना ही देना है। अच्छा तो ऐसा है क्या, मतलब मिनिमम उतना ही, चाहे कम लाए चाहे? 5 किलो में 25 रुपये लगता है, और 9 किलो रहता है तो 40 रुपये लगता है सर। 5 किलो में 25 रुपया और 9 किलो में 40 रुपया पेराई। या 11 किलो रहेगा तो 40 रुपये। 40, 11 किलो मात्र 40 रुपए में कर रहे हैं। मतलब एक उद्गम भी कर रखे हैं, मतलब कोई रेट बिल्कुल फिक्स नहीं है, जो जैसा आया उसका ऐसा काम करके दे देते हैं। सही बात है, 5-6 रुपया हालांकि पेराई रहेगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बुझाएगा। जी हाँ कुछ बोल रहे थे, देखिए भाई, इन्होंने बोला कि देहात है, तो देहात में तो सर इंसान ही रहते हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी देहात में बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के उसूल से चलना है, थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा आप लोग को। और देहात में जो जैसा रहेगा उसी हिसाब से काम करने पड़ता ना, ऐसा यहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन का मार्केट तो हर जगह पर है, तो कंपटीशन में तो थोड़ा देखें के चलने पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पर तो हम भी एक सेट जो सेम है ना, यही सेम एक सेट हम भी बैठा रहे हैं। मशीन एक अच्छा, आप ही अभी लिए हैं? हाँ हम ही ऑर्डर किए हैं। तो तिल मिल देखा तो इन्होंने सोचा कि हमको वहां जाने से बच जाए, इन्होंने मेरे को यहीं पे 50,000 रुपए दे दिए हैं कि मेरा बुक हो गया, मशीन डिस्पैच करा दीजिए।
तो इन्होंने अभी मशीन लिया है। अब मैं तो ये सोच रहा मैं फील्ड में घूमने का ये भी फायदा हो रहा है कि जहाँ जा रहे तो एक दो कस्टमर अपना मिल की जाए। बोनी हो गई आज। चलिए रास्ते में मिठाई हम लोग खाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपका नया मिल लगने वाला ये है। इनके ताऊ जी हैं, नीतीश भाई के। अच्छा, ये ताऊ जी आपके हैं। ताऊ जी हैं ये? अच्छा। चाचा और ताऊ यहाँ बोलते होंगे देहात में। गांव के क्या नाम हुआ यहाँ जहाँ आप लोग का ये है, ये कहाँ हम लोग खड़े हैं? रसलपुर में है। रसलपुर पंचायत है? रसलपुर गांव है, छाती पंचायत है, हम्म, धनरुआ थाना, पटना। पटना जिला में है ये। हाँ। अरे बात, आप इसके पहले तेल मिल पहला बिजनेस है कि इसके पहले कुछ करते पहला बिजनेस, इससे पहला बिजनेस है। पहले हम लोग गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। अच्छा। तो ड्राइवर में अब गाड़ी में बहुत पुलिस लोग तंग करता है, तो नहीं चल रहा है बढ़िया से धंधा। तब सोच रहे हैं घर ही पे बैठ के कुछ बिजनेस रोजगार करें अपना, कि बाल बच्चा थोड़ा समय से कटे। नहीं सर, और तेल का बिजनेस तो बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है, बहुत अच्छी बिजनेस है। अच्छे तरीके से अगर तेल का आप उत्पादन, मतलब सरसों ले आ करके और उसको तेल में बढ़िया से उसकी क्वालिटी वाइज बेचते हैं, बहुत फायदा भी है। तो ये तो गांव की बात हो गई कि भैया उतना नहीं कोई सोचना चाहता है, सीधे सीधे है कि भाई लोग आ रहे हैं, बोरा में झोला में 5 किलो 3 किलो 10 किलो लेके दे दिया। लेकिन थोड़ा सा नीतीश भाई, आप भी जो है, चूँकि आपके पास हुनर है, आपने जो ये किया है शानदार, मतलब ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हर लोगों की बस की बात भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अब जैसे शुभ इंटरप्राइजेज जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं, हर चीज़ वो आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा सा प्लान डालिए बढ़िया। प्लांट हाँ, लगाएगा सर, अभी कुछ पैसा के अभाव है, इसी कारण नहीं। तो सरकार वगैरह से मदद नहीं लेते हैं? अभी कुछ सरकार बैंक उनको नहीं घूमा, विजिट किया? इतना योजना चल रही है। लोन नहीं देता है सर। लोन के लिए हम लोग बहुत बैंक में बहुत प्रयास किए, कोई हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात भी नहीं सुनता है। बैंक में जाते हैं अपना पैसा के लिए तो भी नहीं दे पाता है। अभी करने वाले को मिलता नहीं है सर। और जो वो आपके यहाँ लोन वाले, ऐसे 2-4 घटनाएं आपने बताई भी थी कि फर्जी करके और लेके भाग जाते हैं, वो वापस भी नहीं करते हैं। मतलब क्या स्थिति है, देख लीजिए भाई। जो यहाँ परिश्रम करने वाले लोग हैं, असली किसान, उन लोग को लोन ही नहीं दिया जाता है। जी कुछ बोल रहे थे? ये हम लोग अपने से कमा कमा करके इसमें 1 भी रुपया लोन के पैसा नहीं लगा हुआ, सब घर से लगाए। सब घर से लगा हुआ। 1 रुपया कमा कमा करके हम लोग इसी में लगा लगा के अपना मेहनत से बना बना करके अब खड़ा किए हैं। अब देखिए चलने देता है, उसमें भी कोई परेशानी कोई करेगा तो। चलिए बहुत बढ़िया है। देख ही रहे हैं सब लोग यहाँ पे, जो बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अपना कोई सरसों कोई गेहूं लेके आया हुआ है। और चलिए, शुभ इंटरप्राइजेज को भी बहुत बहुत बधाई कि हर जगह जब मैं घूमता हूँ तो इतना फ़ख्र ज़रूर होता है कि सर आपकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ योगदान हो रहा है, मशीन के ज़रिए ही हो रहा है, क्योंकि हम तो सर इनका तो देखिए चूल्हा जल रहा है। हाँ, थोड़ा कस्टमर जैसा होता है उसको थोड़ा घना सपोर्ट भी कर देते हैं, ऐसे बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बिहार के अंदर थोड़ा सा हालत ऐसा ही है, तो थोड़ा घना सपोर्ट भी कर देते हैं। नहीं, चलिए टाइम निकाल करके आप बिहार के 3 दिन के दौरे पे हैं, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे मैं गया, इनके साथ देखा कि कितना कम पूंजी से भी, कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट से भी, तरह तरह के जो हैं वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।